हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर द वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। ये वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, द वर्ब हमें पढ़ना है। वर्ब आखिर होता क्या है? वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया। बच्चों, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक्शन वर्ड क्रिया होते हैं, मतलब जितने भी एक्शन वर्ड है वो क्रिया होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे एक्शन वर्ड वर्ब होते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे और से वर्ड हैं जो वर्ब होते हैं। ठीक है, तो वर्ब होता क्या है एक्चुअली? तो अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग। एक वर्ब होता है, वो शब्द होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, जगह या थिंग या चीज़ों के बारे में हमें बतलाता है। ठीक है, या ये कहें अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। वर्ब वे शब्द होते हैं जो हमें एक्शन बतलाते हैं, या कोई घटना बतलाती है, या कोई स्थिति बतलाती है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि वर्ब केवल एक्शन वर्ड नहीं है, बल्कि कोई घटना बतलाती है या कोई एक्शन बतलाती है। बच्चों, हमने पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में भी पढ़ा था द वर्ब, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। वर्ब के तीन हमने एक्शन पढ़े थे। जैसे वर्ब किसके यूज होता है? पहला तो हमने एक्शन के लिए देखा था, दूसरा स्टेट के लिए देखा था, स्टेट मतलब स्थिति या अवस्था, और तीसरा हमने देखा था पोजीशन के लिए। ठीक है, आइए हम इसे डिटेल में देखते हैं। ये वर्ब होता क्या है? जैसे ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें बताया क्या जा रहा है? अब इसमें पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। वो पर्सन क्या कर रहा है? तो यहाँ पे लिखना, वह लिखता है एक पत्र। पर्सन क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। वो आदमी, वो लड़का जो भी है, वो क्या कर रहा है? वो एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो लिखना है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक्शन। ठीक है, तो ये आपका एक वर्ब हो गया। और यहाँ पे जो ए लेटर है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट्स जो है वो आपका एक्शन हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे कहाँ वर्ब है? अच्छा, तो ये कहाँ है? यहाँ इस सेंटेंस में क्या कोई वर्ब है? अगर है तो क्या है? ही है। ही तो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे प्रोनाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और इल जो है, इल क्या है? इल मतलब बीमार है, तो बीमार यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट भी है इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है? इज। ये इज आपका, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब करते हैं, ये इज है, जो ये स्टेट दिखा रहा है, अवस्था दिखा रही है कि ये बीमार है। ठीक है बच्चों, वर्ब को एक सेंटेंस का सोल कहा जाता है। सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत आवश्यक है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट के पहले लिंकिंग वर्ब लगता है। ठीक है, और इसी तरह दिस इज अ बुक, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है इसके बाद, इसलिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। बच्चों, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है ही हैज़ अ पेन। उसके पास एक पेन है। यहाँ पे वर्ब हैज़ है। हैज़ जो है आपका पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि वर्ब कितनी चीज़ बताते हैं? वर्ब से हमें एक्शन का पता चलता है, वर्ब से हमें स्टेट का पता चलता है, और वर्ब से हमें पोजीशन का भी पता चलता है। आइए बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब देखते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वैसे मुख्यतः वर्ब लगभग कई भागों में बटे हैं। लगभग कोई जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन हम पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम अन्य सब वर्बों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये चार्ट के रूप में, क्योंकि एक चार्ट जो होता है, ग्राफ होता है। अगर हम किसी चीज़ को याद करना है तो ग्राफ के माध्यम से हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको ग्राफ देखते हैं कि वर्ब कितने भागों में डिवाइड है। तो देखते वर्ब हमने बताया कि हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को पढ़ेंगे। ठीक है,
तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब कितने भागों में बटे हैं? 2 भागों में बटे हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब ये फाइनाइट वर्ब कुछ भागों में बटे हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब कुछ बटे हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या क्या वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। फाइनाइट वर्ब 4 भागों में बटा है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, चौथा आपका लिंकिंग वर्ब। इनका एग्जाम्पल हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखे। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी हम पहले इसको हम सरसरी निगाह से देख ले रहे हैं। फिर से फाइनाइट वर्ब 4 भागों में है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब। अभी आगे देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब 2 भागों में बटा है, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कितने भागों में बटा है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 भागों में बटा है, इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। ठीक है, ये कुछ वर्ब के फॉर्म हो गए जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं फाइनाइट वर्ब होता क्या है। फाइनाइट वर्ब होता क्या है? अ फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब समझते हैं कहने क्या चाह रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने रूप को बदलते हैं ना, दैट चेंजेस इट्स फॉर्म, वो वर्ब जो अपने रूप को बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस के टेंस के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं, या नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, या किसी या कर्ता के वचन या पुरुष के हिसाब से अपने रूप को बदल देते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इट इज़ द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लास। कह रहे हैं ये जो वर्ड होते हैं, ये जो वर्ब होते हैं, ये सेंटेंस में मेन वर्ब का रोल अदा करते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं किसी सेंटेंस या क्लास के। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे सेंटेंसेज में वर्ब जो होते हैं वो टेंस के हिसाब से बदलते हैं और कैसे नंबर और पर्सन के हिसाब से बदलते हैं। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में ही गोज टू मार्केट, इस सेंटेंस में लिखा है ही गोज टू मार्केट। इसमें ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, गोज आपका वर्ब है, वो मार्केट जाता है। यहाँ पे वर्ब क्या है? गो है। ठीक है, गो मेन वर्ब होता है गो, लेकिन यहाँ पे इसका जो ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे गो में ई एस लग गया, और इधर ही ये प्रेजेंट टेंस था और इसलिए इसमें ई एस लग गया, इसका रूप यहाँ बदल गया। यहाँ भी देखिए, ही वेंट टू मार्केट, यहाँ भी जाने से है क्रिया, लेकिन यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है। यहाँ पे क्या सा टेंस में है? पास्ट टेंस में। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है? वर्ब अपना फॉर्म बदल रही है टेंस के हिसाब से ना। इस टेंस में प्रेजेंट टेंस में गो गोज हो गया और पास्ट टेंस में गो क्या हो गया? वेंट हो गया। ठीक है, पास्ट टेंस में गो क्या हो गया? वेंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर आइए देखिए नंबर क्या होते हैं, मतलब कैसे नंबर और पर्सन के हिसाब से टेंसेज में वर्ब बदलते हैं। जैसे देखिए, दे गो टू मार्केट, दे बहुवचन है अर्थात प्लूरल है, प्लूरल नंबर है, और ये थर्ड पर्सन का है। देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है? ये बहुवचन है, इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं लगा। दे गो टू मार्केट, इसलिए इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन हो सकते हैं ही, अगर इसका पर्सन या नंबर चेंज कर दिए तो इसमें भी परिवर्तन हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ भी थर्ड पर्सन है, लेकिन नंबर सिंगुलर है, इसमें प्लूरल था, इसमें सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया है। ही गोज टू मार्केट, इसलिए हम सरल शब्दों में कह सकते हैं जो वर्ब अपना रूप टेंस के सेंटेंस के टेंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के हिसाब से बदलते रहते हैं, वो आपका कौन सा वर्ब कहलाता है? वो आपका फाइनाइट वर्ब कहलाता है। आइए बच्चों, हम थोड़ा सा नॉन फाइनाइट के बारे में जान ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम डिटेल से अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब आपने जान लिया कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस के टेंस के हिसाब से या पर्सन या नंबर के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जो किसी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से नहीं प्रभावित होते हैं और ना ही
टेंस ऑफ द सेंटेंस और ना ही सेंटेंस के टेंस से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे वर्ब जो सेंटेंस के टेंस या सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर से प्रभावित नहीं होते वो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। ये इट एक्ट्स एज नाउन, ये किस तरह, वो जो फाइनाइट वर्ब था वो मेन वर्ब के जैसे यूज करता के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब किस रूप में प्रयोग होता है, ये नाउन के रूप में भी प्रयोग करता है और ये एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयुक्त होता है और तो और ये एडवर्ब के भी रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। आई लाइक रीडिंग, अब देखिए मैं पसंद करता हूँ रीडिंग। ही लाइक्स इसको समझते हैं, जैसे आई लाइक रीडिंग, यहाँ पे पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये सिंगुलर है तो ये बदलता है। देखिए यहाँ पे आई लाइक, यहाँ पे ही लाइक्स हो गया, ये बदल रहा है, लेकिन ये नहीं, आई लाइक रीडिंग मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ही लाइक्स रीडिंग वह पढ़ना पसंद करता है। यहाँ पे रीडिंग एक है और यहाँ पे भी देखिए आई लाइक रीडिंग मैं पढ़ना पसंद करता था। तो यहाँ पे जो रीडिंग, जितने भी तीनों रीडिंग हैं ये आपके क्या होंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब में। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में ये जीरेंड है। ठीक है, इसे हम डिटेल में देखेंगे क्या है। और यहाँ पे देखिए लाइक्स एंड लाइक्ड, ये तीनों क्या है आपके, ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये पर्सन और टेंस के हिसाब से बदल रहे हैं लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें हम दोनों देख ले रहे हैं, जैसे भी दोनों थे। जैसे आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट गया, टू बाई अ पेन, पेन खरीदने के लिए। यहाँ पे टू बाई और यहाँ पे गो, ये दोनों वर्ब है लेकिन ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आगे देखिए कैसे क्यों परिवर्तन नहीं हो सकता। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, टू बाई अ पेन, एक पेन खरीदने के लिए। यहाँ पे भी टू बाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखिए पर्सन के हिसाब से गोज हो गया, गो वेंट गोज, लेकिन यहाँ पे टू बाई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे ये जीरेंड था, यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ पे इन्फिनिटिव है। ठीक है, इसे हम डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में। आइए एक बार हमने क्या पढ़ा, इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा वर्ब होता क्या है, वर्ब किसी एक्शन, वर्ब वे वर्ड्स होते हैं जो कोई एक्शन बतलाता है या कोई घटना बतलाते हैं या कोई स्टेट बतलाती है, मतलब अवस्था बतलाती है। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिसमें एक्शन बतला रहा है और इसमें आपका स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रही है कि क्या हो रहा है, और यहाँ पे एक हैज था जो हमें पोजीशन बता रहा था। तो हमने क्या निर्णय लिया कि वर्ब वे वर्ड्स होते हैं जो हमें एक्शन बतलाते हैं, स्टेट बतलाते हैं, पोजीशन बतलाते हैं या घटना कोई बतलाता है। हमने फिर देखा टाइप्स ऑफ वर्ब हमने कि जैसे बताया कि वर्ब कई प्रकार के होते हैं, कई भागों में बटे होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसमें आपके सारे वर्ब्स आ जाएंगे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस के टेंस से या सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से प्रभावित हो जाते हैं और अपना रूप बदल देते हैं, वो आपका फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और जिस वर्ब पर किसी भी सेंटेंस का टेंस, पर्सन का नंबर या उसका पर्सन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। फाइनाइट वर्ब 4 भागों में बटा है और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 भागों में बटा है। फाइनाइट वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 2 भागों में बटे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये आपका लिंकिंग वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। ठीक है, हमने इसका डिफिनीशन देखा और इसका एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, ये गोज वेंट ये दोनों अपना रूप बदल रहे हैं, यहाँ भी गो गोज अपना रूप बदल रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे रीडिंग अपना रूप नहीं बदला, यहाँ पे लाइक और लाइक अपना रूप बदल दिए, इसलिए ये फाइनाइट हो गया आपका। और ये आपका कौन सा वर्ब हो गया, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह यहाँ भी ये आपका फाइनाइट वर्ब है और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब और ये नॉन फाइनाइट वर्ब। बच्चों आई होप आपको ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंस
समझ में आया होगा। आगे के हम आगे का जो भी पार्ट ये इसके बारे में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और क्या इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।